प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी बसंत का अध्याय 2 दादी माँ। लेखक की दादी की मृत्यु के बाद लेखक के पास जब पत्र पहुंचा तो दादी की मृत्यु पर शोकाकुल लेखक को अपनी दादी का पूरा जीवन याद आने लग गया और दादी का कैसा व्यवहार था, दादी किस तरह की थी, इन सभी को लेखक हमें बता रहा था। उसी में पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा कि विपरीत परिस्थितियों में दादी लोगों की सहायता करती थी। उसमें उसने रामी की चाची धन्नो की सहायता की थी। पैसे नहीं देने पर उसके डांटा फटकारा और दूसरे दिन उसके सारे रुपए छोड़ दिए और उसे बेटी की शादी के लिए आगे रुपए और दे दिए और ये भी कहा कि परेशान मत होना, फिर जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। उसी के आगे हम पढ़ेंगे। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांटे भी नहीं तो लाभ क्या। यानी लेखक ने रामी की चाची धन्नो से कहा कि उस दिन तो दादी आपको डांट रही थी और आज माफ भी कर दिया, पैसा भी दे दिया। उसने कहा कि ये तो बड़े लोगों का काम है, डांटे नहीं तो फिर लाभ कैसे मिलेगा। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। लेकिन बता रहा है कि शादी विवाह में जब बारात चली जाती है तो लड़के के घर में रात को एक कार्यक्रम होता है जिसमें विवाह से लेकर पुत्र उत्पन्न तक की सारी घटनाओं को एक नाटक के रूप में किया जाता है। इसमें सभी पाठ औरतें करती है। लेकिन बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका और उसका ममेरा भाई बारात जाने के बाद आया तो वह भी नहीं जा सका। ये दोनों उस नाटक को, उस कार्यक्रम को देख रहे थे तो औरतों ने इस पर आपत्ति जताई। तो आज हमने देखा कि जब घर में विवाह कार्यक्रम होता था तो किस तरह का वातावरण रहता था। इससे पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने जो पढ़ा उसमें कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देखकर नोटबुक में करना है। उनमें एक प्रश्न है, लेखक को रास्ते में कौन मिला। लेखक को रास्ते में रामी की चाची मिली। रामी की चाची ने दादी को क्या उपाधि दी। रामी की चाची ने दादी को देवता की उपाधि दी। एक प्रश्न है, उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, ये बात किसने, किसको और कब कही। ये बात लेखक ने रामी की चाची धन्नो को
रास्ते में मिली तब कही। इस तरह से इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में करना है, पाठ को पढ़ना है, समझना है, उत्तरों को देखना है कि बताए गए उत्तर सही है या नहीं है। अगली ऑनलाइन क्लास में हम आज जो पढ़ा है उससे जुड़े कुछ प्रश्न और उसके बाद पाठ को आगे लेकर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।